श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रही। आज मैं आप सभी के समक्ष भादो मास महात्म्य में अध्याय 7 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने उन अध्यायों को सुना होगा। आपको बता दें कि आप भादो मास महात्म्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन एवं श्रवण मात्र से मोक्ष और भोग दोनों सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत की पाठ से कलयुग के समस्त दोष भी नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। तो आपको जब भी समय मिले आप भादो मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं जरूर सुनें। और यदि आपने हमारे इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो सभी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें। अध्याय 7 से पहले आपने अध्याय 6 में सुना था भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम बुद्धि और शब्दोमुक्ति का वर्णन। अब इससे आगे की कथा आप हमारे आज के अध्याय में सुनिए। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, इन सभी का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो तो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्वय यानी आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों का, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए माता पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद्रणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों की, अधिपतियों देवों की, अभिचार के लिए नृत्यों की, भोगों के लिए चंद्रमा, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं हैं उनसे उन दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं की थपेड़े शांत हो जाते हैं। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्व समस्त मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। सौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सूत जी को यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा।
वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यावसन भगवान की रसमयी लीला कथा में होता है। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्य अवस्था में खिलौनों से खेलते समय वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवानमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य रचना अवश्य ही होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा हो, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्य की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धौकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते रहते हैं? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम शुकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो रहना ही अच्छा है, और ना रहे तो भी अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजन नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के भी पैर चलने की शक्ति रखने पर भी ना चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को भी सुनाइए। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारे अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा, और उम्मीद है कि आप भादो मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं जरूर सुन रहे होंगे। और अगर नहीं सुन रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालकर इस माह में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जरूर सुनिए। और यदि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।